Hello students, welcome back once again. In this video lesson, we are just going to cover the questions of maxima and minima. In this we are taking your exercise 6.5, which is the most important exercise from question number 12 onwards. Before I start maxima minima, start करने से पहले अभी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है उसमें मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बहुत कुछ जाना है. एक बार फिर से क्विकली रिवाइज द वर्किंग रूल टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, I have discussed about first derivative test and second derivative test. In most of the question we will use second derivative test. So just have a look on the working rule. So what is the working rule here? क्या करना है आपको क्वेश्चन में, क्या है आपका वर्किंग रूल? Let fx be any function. Let fx be any function where x belongs to real number, and you need to find the function where the function is maximum, where the function is minimum. First you need to find कि आपको जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, मतलब मीन्स द पॉइंट कि कहाँ पर आपका मैक्सिमम होगा, कहाँ पर आपका मिनिमम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स. फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में जानेंगे. तो लेट एफ एक्स, तो आप इसे y इक्वल टू एफ एक्स भी अज्यूम कर सकते हो. तो ये आपका हो गया 1. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल फाइंड dy by dx which is f dash x. ठीक है, अब इसे 2 मान लीजिए. अब टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स or the stationary points, to find critical points. अब critical points के लिए ये कुछ वैसा ही है जो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी देखा था यहां तक. ठीक है, वैसा ही चल रहा है. टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f dash x इक्वल टू 0. आपने डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे. तो 0 पुट करने के बाद व्हाट एवर द इक्वेशन, किसी तरह की इक्वेशन हो सकती है, मे बी ट्रिग्नोमेट्रिक, मे बी एनी अलजेब्रिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, व्हाटएवर, यू जस्ट नीड टू सोल्व दैट इक्वेशन. उसको सोल्व करेंगे. सोल्व करने के बाद आप अपना x की वैल्यूज को लिख लेंगे. यहां पर दे मे बी 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, कोई भी हो सकती है, बट रियल वैल्यूज की बात करनी है क्योंकि आप x आपका यहां पर क्या है? रियल नंबर है. fx आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो x आपका कोई भी रियल नंबर यहां पर आएगा. आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया था, इंटरवल्स फाइंड किए थे. यहां पर ऐसा नहीं करना. यहां पर आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके बताना है कि कब फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा, कब फंक्शन आपका मिनिमम होगा. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएट करेंगे. अगेन डिफरेंशिएट टू, जो आपका ये 2 है, विद रिस्पेक्ट टू x. इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे. दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद यू विल फाइंड d2y dx2. ये आपका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा. इट वाज योर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था और बताया था आपको कि इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन फाइंडिंग सम एप्लीकेशंस, मतलब मैक्सिमा मिनिमा में बहुत काम आएगा. तो आपका ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया. अब इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर क्या करेंगे? जो ये वैल्यूज आई है यहां पर x की, ये जो आपने ऊपर फाइंड की हैं, कितनी भी वैल्यू हो सकती है, उन्हें पुट कर देंगे. उनको पुट करने के बाद यू मे गेट 3 सिचुएशन. 3 सिचुएशन आपकी होंगी. पहली कि जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव, अब ये कोई वैल्यू है मान लो यहां पर, वो पुट करने के बाद आपका डबल डेरिवेटिव क्या हुआ? नेगेटिव हुआ. सेकंड, डबल डेरिवेटिव आपका जो है पॉजिटिव हो सकता है, और जो डबल डेरिवेटिव आपका मे बी सिचुएशन कि 0 हो सकता है ना. डबल डेरिवेटिव जो है नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों में से कुछ भी हो सकता है. तो नेगेटिव है तो बच्चों y इज मैक्सिमम. इसके बारे में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि नेगेटिव पे मैक्सिमम क्यों है और पॉजिटिव पे मिनिमम क्यों है.
तो पॉजिटिव है तो y इज मिनिमम। ठीक है, इसको ज्यादा जानना है तो इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो है उसका लिंक पे जाएं और उसको जरूर देखें अच्छे से, पूरी प्रॉपर डेफिनेशन कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने से मैक्सिमम और मिनिमम क्यों होता है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो पे जरूर जाकर देख लें इसका। और इसे बोलते हैं नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और वहां पर एक सिचुएशन होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। So this is the situation of point of inflection. So this is the working rule you need to keep in your mind while solving the questions. तो बच्चों डेरिवेटिव अगेन बहुत आसान सा होने वाला है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। तो अगर हम वी आर जस्ट इन द लास्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन पार्ट, आप देखेंगे कि आपने हर एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट वर्क से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं। डेरिवेटिव सब में कॉमन है लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह डिफरेंट थे। ठीक है, तो यहां पर भी डिफरेंट है लेकिन डेरिवेटिव करना ही है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं इसमें, और 3-4 क्वेश्चन करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है कि फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स फाइंड करने हैं आपको। तो फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24, whose sum is 24 and their product is as large as possible। मतलब दो नंबर निकालिए जिनका सम 24 है। मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन पता है आपको कि उनका सम कितना है, 24 है। अब नॉर्मल से आप जब छोटी क्लास में थे तो आप जब दो नंबर फाइंड करते थे तो दो इन्फॉर्मेशन होती थी, तभी आप दो नंबर फाइंड करते थे। उनका सम दिया था, उनका डिफरेंस दिया था, उनका सम था या प्रोडक्ट था साथ में। लेकिन यहां पर क्या दिया है कि सिर्फ सम दिया है, प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं पता। क्या पता है कि दैट इज एज लार्ज एज पॉसिबल मींस मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट है, आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, दो नंबर अज्यूम कर लें। लेट एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, एक्स और वाई जो दो नंबर्स आपने अज्यूम किए कि गिवन क्या है। सबसे पहले आपको गिवन पे फोकस करना है। गिवन समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज गिवन टू यू, देयर सम x plus y is 24। this is very very crucial, and their product is p xy is as large as possible। it means हमें इस प्रोडक्ट को प्रूव करना है मैक्सिमम, टू बी मैक्सिमाइज्ड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। समझना ध्यान से क्वेश्चन को कि आपको दिया है कि उनका जो सम है दैट इज 24 और उनकी जो प्रोडक्ट है दैट इज मैक्सिमम। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर इन क्वेश्चंस में क्या है, जो मैंने लिख दिया ना, लेट y इज ए फंक्शन ऑफ x, लेट y इज ए फंक्शन ऑफ x, जिसका आपको डेरिवेटिव करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले आपको क्या करना है, ये फंक्शन जो है जिसका आपको डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव किसका करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। तो यहां पर किसको मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट शुड बी इन वन वेरिएबल। दो वेरिएबल्स में आप डेरिवेटिव नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिया है थोड़ा सा अपने आप पे काबू रखना, इमोशंस पर, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव स्टार्ट मत कर देना। इस गिवन की हेल्प लेते हुए इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे आप इसमें, आप इसको यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए या x की निकाल लीजिए, जो आपकी मर्जी है, और यहां पर पुट कर दीजिए। आपने वहां से y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू क्या आई 24 माइनस x, यहां पुट कर दिया इसको। तो ये सिंगल वेरिएबल हो गया। आप चाहो तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लो और चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द प्रोडक्ट। नाउ इट इज रेडी फॉर डिफरेंशिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसको आपको मैक्सिमम करना है, किसको मिनिमम करना है, मतलब डेरिवेटिव किसका करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव किसका करना है। तो डेरिवेटिव उसी का तो करोगे ना जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो p का डेरिवेटिव करेंगे, एंड ये सिंगल वेरिएबल में होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू सिंगल वेरिएबल, राइट। बहुत बढ़िया।
अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट dp by dx। क्या आ जाएगा, dp by dx। 24x का डेरिवेटिव 24 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसे थोड़ी देर के लिए 2 मान लीजिए, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर, डेरिवेटिव जो है 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज दैट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स अपना डेरिवेटिव 0 पुट कर दो, जो भी डेरिवेटिव व्हाट एवर यू आर गेटिंग 0 पुट कर दो। पुट dp by dx इक्वल टू 0, तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, इट गिव्स यू x इक्वल्स टू 12। मतलब x एक नंबर आ गया आपका 12, एक नंबर आ गया, दूसरा भी तो फाइंड करना है, तो y इज आल्सो 12। तो आपके x और y जो आपको फाइंड करना था, लेकिन खाली अभी तक काम नहीं चला है, अभी आपको क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल उसकी जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमाइज तो दिखाना है कि इन नंबर के लिए की प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी। अब अभी थोड़े कि सर पेयर बनाते जाओ, करके देख लो, 12 × 12 144, दो अलग एक पेयर और ले लो, 11 और 13 143, ऐसे कब तक करते रहेंगे भाई। वी आर हैविंग अ क्राइटेरिया कि डबल डेरिवेटिव करना ना, पता लग जाएगा आपको कि क्या इन नंबर पर प्रोडक्ट मैक्सिमम है। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए, अगेन डिफरेंशिएट किसको, जो ये 2 छोड़ा आपने, 2 with respect to x। तो you will get d2p by dx, डबल डेरिवेटिव। तो 24 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव -2 हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था कि x की जो वैल्यू है 12, वो इसमें पुट करनी है। कहाँ करोगे, x तो बचा नहीं इसमें, तो नहीं बचा तो नो प्रॉब्लम, तो x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो आपको दिखी तो रहा है क्लियरली इट इज नेगेटिव, तो p इज मैक्सिमम। अब आप सोच भी सकते हो कि सर क्या वास्तव में जो आपने किया है वो ठीक है, आप क्या 12 लेके 24 करके प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी? ऑफ कोर्स इनकी प्रोडक्ट 144 हो रही है। अगर आप एक नंबर 11 और 13 लेते हैं तो प्रोडक्ट 143, इससे कम आ रही है। 14 और एक 10 लेते हैं 140 आ रही है। एक 9 और 15 लेते हैं 135 आ रही है, घटती ही जा रही है, राइट। 14 नंबर ही ऐसा ही है, उसमें भी आपको 2 नंबर फाइंड करने हैं, सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, आप फिर से कर सकते हैं। एक और मैं कराता हूं जिसमें थोड़ा पावर ज्यादा हो, डिग्री ज्यादा है। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is 35, their sum is 35 and the product x square y5 is maximum, right? So for 2 numbers x and y, we are given here, their sum is 35, their sum is 35, और प्रूव क्या करना है, जो प्रोडक्ट है उनकी प्रोडक्ट किस तरह से लेनी है, x स्क्वायर की और y5 की, खाली x y की नहीं लेनी, is maximum। x plus y equals to 35, that is given to you, and the product x square y5 you need to maximize। ठीक है, तो ये आपके 12, 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। मैं इसको और बताता हूं, एक बार और देख लीजिए आप कैसे करना है क्वेश्चन ये। तो आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, इट मींस आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, मैंने क्या बताया था पहले क्वेश्चन में 13 नंबर में, इट शुड बी इन सिंगल वेरिएबल, आइदर इन टर्म्स ऑफ x और इन टर्म्स ऑफ y। पहले वाले को हमने x के टर्म में किया, यहाँ पर y के टर्म में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, क्योंकि गिवन जो है उसकी हेल्प से आपको चेंज करना है। तो यहां से मैं इस बार x की वैल्यू निकाल लेता हूं, 35 माइनस x, 35 माइनस y, और यहां पर पुट कर देते हैं 35 माइनस y टू द पावर 2 इंटू y टू द पावर 5, और इससे आपने 1 मान लिया। दिस इज योर p, है ना। अब ये सिंगल वेरिएबल है, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे। द प्रोसेस इज इन फ्रंट ऑफ यू, सामने तो है प्रोसेस। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू p, you will with respect to y, you will get dp by dy, you will get dp by dy। तो 35 minus y square as it is, y5 5 by 4,
देन प्लस y5 एज इट इज 2 आगे 35 माइनस y1। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे यहाँ पर अक्सर मैं देखता हूँ गलती करते हैं और बाद में कहते हैं सर आंसर तो आया नहीं, हमने सब कुछ ठीक किया है। ठीक, क्या करते हैं, भूल जाते हैं इसका डेरिवेटिव करना फ्लो में। तो इसका डेरिवेटिव जरूर करें। 35 का 0 और y का माइनस y का -1 हो जाएगा। डोंट डू दैट मिस्टेक। अब आपको क्या करना है, इसे 0 पुट करना है। तो इसको 0 पुट करने से क्या मिलेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई, और कोशिश करिए कि इसे ना आप एक्सपेंड करें। इन्हें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफाई करते हुए आपको फैक्टराइज करना है। तो जब ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में है तो आप क्यों से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर फैक्टराइज करोगे बाद में भाई। तो आप इसमें से 35 माइनस y कॉमन ले लीजिए, और इनफैक्ट y टू द पावर 4 भी कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा आपके पास, 5 इंटू 35 माइनस y बचा, यहां से बचा आपके पास -2 और एक y बचा। तो दिस इज 35 माइनस y इंटू y4, इट इज 175 माइनस 5y माइनस 2y। और सिंप्लीफाई करते हैं, 35 माइनस y बाई 4, 175 माइनस 7y। तो ये फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो आप इसे क्या कर दीजिए, अपना अगला स्टेप लगाएंगे इस पे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, आपकी इक्वेशन कितनी बड़ी हो सकती है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, कैसी भी तरह की इक्वेशन हो सकती है। आपने इसे 0 पुट करना है। इफ यू पुट इट इक्वल टू 0, आइदर दिस फैक्टर 0 तो y 35, और दिस 0 तो y 0, और दिस 0 तो y इक्वल्स टू 25। तो यू गेट 3 वैल्यूज ऑफ y, 3 वैल्यू आई y की। अब 3 वैल्यू y की है तो x की भी तो आएगी ना फिर। तो x क्या है आपका, 35 माइनस y। तो बेटा यहाँ पर x आपका 0, यहाँ पर आपका x 35, और यहाँ पर आपका x 10। उसमें पुट करने के बाद, तो अगर x 0 हो गया तो प्रोडक्ट क्या मैक्सिमम होगा, x 0 होते तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर y 0 तो ये फिर 0 हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज द पॉसिबिलिटी, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, अभी डबल डेरिवेटिव भी करना है तो आपको, तो अब इसका डबल डेरिवेटिव करके देखेंगे, d2p dy2। तो इसका जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव, जो आपकी ये वाली वैल्यू आई है जिसका आपने 0 पुट किया, इसको आप आगे डबल डिफरेंशिएट कर करिए। और डबल डिफरेंशिएशन के अंदर ये y की जगह 35 रख के देखेंगे, फिर 0 रख के देखेंगे, तो आपका मैक्सिमम वाली पॉसिबिलिटी नहीं आएगी वहां पर। लेकिन आप जब 25 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इट इज मैक्सिमम व्हेन x is 10, y is 25। सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, देयर सम इज 16 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब इज मिनिमम। तो उसमें मिनिमम प्रूव करना है। तो ट्राई योरसेल्फ, कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ 18 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर is to be made a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps. We need to find what should be the length to be cut from each corner so that the volume of the box is maximum possible. So बच्चों यहाँ पर क्या दिया आपको, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि गिवन पे फोकस करना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो यू आर गिवन एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन है आपके पास। तो स्क्वायर पीस ऑफ टीन में करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साथ में बुक जरूर रखें आप। सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा है लेकिन वो कुछ टाइम के लिए है, बुक सामने है, आप भी क्वेश्चन पढ़े अच्छे से, क्लियर होगा कि व्हाट इज गिवन टू अस एंड व्हाट वी नीड टू डू इन द क्वेश्चन। तो एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन दिया है जिसमें आपको हर कॉर्नर से एक स्क्वायर काट देना है। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, एक पीस लें, एक कॉर्नर चारों तरफ से काट दें, जो फ्लैप्स बचेंगे आपके पास उनको फोल्ड कर लें। आफ्टर फोल्डिंग यू विल गेट अ बॉक्स विदाउट टॉप। तो ये पूछ रहा है कि वो जो स्क्वायर है वो कितना काट दें जिससे आपका बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन।
तो सॉल्यूशन, यू आर हैविंग अ बॉक्स, यू आर हैविंग अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18। आपने क्या करा, देखो इसमें से ये वाला x हटा दिया, यहां से इधर से भी एक स्क्वायर आपने काट दिया। सो व्हेन यू रिमूव दिस स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, इट इज लाइक दिस। और जो आपके चार फ्लैप्स जो निकल गए साइड में, जो चार आपको फ्लैप्स दिख रहे हैं, इनको अपसाइड अगर आप इसको फोल्ड कर दें तो इट विल बी अ बॉक्स जिसका टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, लिखें लेट x सेंटीमीटर इज टू बी कट, हर कॉर्नर से आपने x सेंटीमीटर को कट कर लेना है। ठीक है, so we will get a box. Then so let LBH be the length, breadth and height of the box so obtained respectively. Then what about length of the box here? A very interesting बच्चों, suppose this is the length of the piece of tin, तो यहां से आपने x काटा, इधर से आपने x काटा, तो क्या बचा आपके पास 18 minus 2x. Breadth similarly it was 18, x यहां से कैंसिल हुआ, x यहां से कैंसिल हुआ, तो 18 minus 2x, राइट। देन हाइट, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हाइट है। अब ये मत सोचना कि सर वो स्क्वायर है, बॉक्स है, तो हाइट भी सेम रह जाएगी। हाइट क्या है, अगर आप गौर से देखें तो हाइट इज दैट पार्ट जो आपने ऊपर फोल्ड किया है। क्या फोल्ड किया है, x, तो दैट इज x सेंटीमीटर। दिस इज योर हाइट। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, LBH. So you have find everything, 18 minus 2x into 18 minus 2x into x. This is the volume. तो सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को समझना और समझ के कि हमें किस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है वहां तक पहुंचना, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। जो बच्चा यहां तक अगर पहुंच गया क्वेश्चन में और उसको डेरिवेटिव करना आता है, तो सोचिए कि उसका यहां तक पहुंचते ही 80% to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रिमेनिंग 10% है जस्ट द बेसिक कैलकुलेशन और द वर्किंग रूल आई टोल्ड यू, आया था मैंने आपको, अगर नहीं देखा कुछ बच्चे ने, प्लीज वर्किंग रूल जरूर देख के आए एक बार। ठीक है, तो वर्किंग रूल देखें और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। Now you are having this function, अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो लिखेंगे आप वही काम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो you are having two functions of x, तो use product rule, 18 minus 2x whole square as it is, derivative of this x that is 1 plus x as it is, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ गए, 18 minus 2x to the power 1। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, गलती मत कर देना, इसका भी डेरिवेटिव करना है, क्या होगा -2। अक्सर बच्चे नहीं करते इसका डेरिवेटिव जी। सो यू विल गेट, क्या मिला आपको, डू नॉट सिंप्लीफाई, मत करना इसे, जहां तक रिक्वायर हो मत करना, जब कोशिश करें कि इसको कॉमन निकालें। तो 18 minus 2x कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा 18 minus 2x, यहां बचेगा 2 minus 2 4x, तो 18 minus 2x, 18 minus 6x, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव, तो dv by dx, इसे आपने 2 मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्किंग रूल आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, प्लीज रेफर दैट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो आप क्या करें, इसको 0 पुट कर देंगे, dv by dx को 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करने के बाद you will get either this 0 or this 0, तो x is 9, x is 3, तो x की दो वैल्यू आई, 9 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो अगर लॉजिकली देखें बच्चों, 9 यहां से कट दो, 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 क्या बचा तुम्हारे पास, डॉट भी नहीं बची, किसका बनाओगे बॉक्स। तो लॉजिकली दिस इज नॉट द आंसर, बट इसको आपको
डेरिवेटिव की हेल्प से बताना है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन जो आपका था कि y आपका 35 नहीं होगा, y आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि उन केसेस में आपकी प्रोडक्ट 0 हो जाएगी उस केस में, जो लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर किया हमने। तो ऐसे यहाँ पर भी लॉजिक से नहीं देखना, डबल डेरिवेटिव करके ही पता लगेगा आपको। So for that, what will you do? Again differentiate 2 with respect to x. You will get d2v dx2, ये एज इट इज, इसका करेंगे तो -6 प्लस, फिर ये एज इट इज, और इसका करोगे तो -2। क्या इसको देखने से पता लग रहा है आपको कि इसका जो आंसर है दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव? अब आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आपकी x की आई थी 9 और 3, जस्ट सब्स्टिट्यूट। तो यहां लिख रहा हूं एट x इक्वल्स टू 9 डबल डेरिवेटिव, 9 पुट करते ही बच्चों इट इज 0, 9 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 नेगेटिव, 32 72 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला अकॉर्डिंग टू दैट वर्किंग रूल, पॉजिटिव होने पर मिनिमम वॉल्यूम इज मिनिमम। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, मिनिमम तो हमें नहीं देखना, और होगा ना 9 पुट करते हैं बस, बचेगा नहीं कुछ, तो वॉल्यूम कितना होगा 0, इट इज मिनिमम। तो हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए पूछा है। तो एट 3, फिर 3 रख के देखते हैं। आप 3 रखेंगे इसके अंदर तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इट इज -72। तो डबल डेरिवेटिव is negative 72, so v is maximum। so v is maximum कब, जब x 3 है, और x 3 होते ही your length will be 12, this is also 12, this is 3, and volume is, if you multiply this, so it is 432 centimeter cube, right? so if you see question number 18, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इंस्टेड ऑफ स्क्वायर पीस वहां पर आपको दिया है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 45 एंड 24। तो जस्ट 45 - 2x, 24 - 2x एंड x, बाकी सब ऐसा ही है। आप देखिए फैक्टर की जरूरत करने, उसमें आपको सिंपलीफाई करना है, कैसे करना है, यूज योर ऑन ब्रेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x देयर, राइट? मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं।